आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन की तरफ से जयपुर के सीबीआई कोर्ट में, जिसमें 2 केस पेंडिंग हैं, एक केस लिक्विडेटर ने लगा रखा है, ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है उसको रिलीज करवाने के लिए, और एक केस ईडी ने लगा रखा है उन सारे आरोपियों के खिलाफ जिनकी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है। उस केस में हमने एक एप्लीकेशन लगा रखी है आदर्श मेंबर एसोसिएशन की तरफ से एज ए इन्वेस्टर्स, ये जानने के लिए और ये रिक्वेस्ट करने के लिए कोर्ट को कि जो भी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है वो प्रॉपर्टी लिक्विडेटर को दिलवाई जाए, ताकि उन प्रॉपर्टीज़ को बेचने से जो पैसा मिलेगा वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। उस केस में पिछली तारीख पर कोर्ट ने लिक्विडेटर को ये आदेश दिए थे कि वो कोर्ट में उपस्थित हों और ये जानकारी कोर्ट को दें कि कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है कैश के फॉर्म में और कितनी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ईडी ने अटैच की हैं। चूँकि उस डेट पे कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई थी और लिक्विडेटर इस बात की जानकारी नहीं दे पाए थे, इसलिए 2 दिन पहले जो डेट लगी थी यानी 5 नवंबर को कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और कोर्ट ने पूरा इंटरेस्ट दिखाते हुए इसकी सुनवाई की है। लिक्विडेटर की तरफ से इसमें उनके ऑफिसर इंचार्ज उपस्थित हुए और कोर्ट ने उनसे 2 बातें पूछी, और उनमें पहली बात ये थी कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अलावा क्या इंस्टीट्यूशंस यानी कि कोई संस्था, कोई बैंक, कोई फर्म एज इन्वेस्टर्स आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो लिक्विडेटर का ये कहना था कि इसमें कोई भी संस्था एज इन्वेस्टर्स नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। एक जानकारी ये थी, और दूसरी जानकारी ये थी कि कुल मिलाकर करीब 20 लाख इन्वेस्टर्स हैं टोटल। उनमें से कुछ ही लोगों ने क्लेम फाइल किए हैं, टोटल 20 लाख लोगों ने अभी तक क्लेम फाइल नहीं किए हैं। और जब ये पूछा गया कि उनका अमाउंट कितना है जो क्लेम किया गया है, वो जानकारी लिक्विडेटर के पास आज तक नहीं है। तो कोर्ट की इस केस में, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, ये मंशा है कि रोज वैली का एक केस हुआ था कलकत्ता में, उसमें 12 करोड़ जो कैश अमाउंट उस कंपनी के पास था वो लौटाने के ऑर्डर्स वहाँ की सीबीआई कोर्ट ने दिए थे, और उसी कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो कोर्ट है सीबीआई कोर्ट नंबर 3, उन्होंने ये मंशा जाहिर की थी कि कैश कितना लिक्विडेटर के पास है उस अमाउंट को वो इन्वेस्टर्स को दिलवा सकते हैं, ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो लिक्विडेटर की तरफ से पिछली बार जैसे उनके वकील ने कहा था वही बात दोहराई गई कि करीब 30 करोड़ रुपया कैश के फॉर्म में यानी बैंक में डिपॉजिट है। तो मोटे तौर पर कोर्ट का ये मानना है कि वो 30 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने के आदेश कोर्ट दे सकती है, और ये केस काफ़ी एडवांस स्टेज पर आ चुका है और कोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र कम से कम ये 30 करोड़ रुपया जो उन्होंने बताया है उसको प्रोरेटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करने के आदेश दे सकती है। और ये आदेश या तो अगली पेशी पे देगी या उसके अगली बार जब बाकी की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा और टोटल अमाउंट कितना है, ये सारी एक्सरसाइज होने के बाद बाकी के आदेश कोर्ट पारित करेगी। तो अभी तक जो भी कार्रवाई एएमए की तरफ से इंटरेस्ट लेकर के की गई है कोर्ट के सामने, ये उसका नतीजा है और हमारे प्रयासों का नतीजा है कि कोर्ट ने कम से कम हमारी इस बात पर ध्यान दिया है और इस बात के लिए अभी तक वो तैयार हो चुकी है कि जितना रिलीफ वो दिलवा सकती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी
तब तक उनके माध्यम से जो पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। तो आज की तारीख में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि कोर्ट हमारे केस में जो सीबीआई कोर्ट है जयपुर की, वो तुरंत रिलीफ देने के मूड में है और शीघ्र अतिशीघ्र कोई अच्छा समाचार हमको मिलने वाला है। इसके बारे में अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को कुछ और जानकारी चाहिए तो वो जो नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करके हमसे बात कर सकता है और जानकारी ले सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।